नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस परिचर्चा में। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीआई एमएल के नेता हैं, और आपका बहुत आभार और धन्यवाद। इस परिचर्चा में हम जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं महागठबंधन के बिहार में आने वाले दिनों में, वो किस तरह से होने जा रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर क्या कोई पेंच फंसा है। पिछली बार अगर आप सीपीआई एमएल का स्ट्राइक रेट देखेंगे वो 50% से ज्यादा है, तो इस बार क्या वो ज्यादा डिमांड करेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी मोहित भी इस परिचर्चा में शामिल हैं। दीपांकर जी, बहुत धन्यवाद आपका, आप माइक ले लीजिए। तो अब तो चुनाव की बेला नजदीक है, और पिछली बार मैं देख रहा था आपने 19 सीटें में लड़ा था और आप 12 जीते थे, तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर का स्ट्राइक रेट। अभी आप ऑलमोस्ट 2/3, उसमें और 2 कम से कम जीतना चाहिए था। अच्छा, 14 होना चाहिए था, तो 12 पे रुक गए थे हम लोग। तो आपने अपने सहयोगियों को समझाया जो हमारा स्ट्राइक रेट देख के इस बार हमें आंकना। नहीं, ठीक है। इसको तो देखिए, स्ट्राइक रेट की काफी चर्चा है बिहार में, तब से लोग हर जगह क्रिकेट की भाषा में बात करते हैं आजकल। तो हमने कहा कि क्रिकेट में जैसे अलग अलग है, T20 का अलग अंदाज है, टेस्ट मैच का अलग अंदाज है, वनडे इंटरनेशनल का अलग है। तो ये एक तरह से टेस्ट मैच है, और टेस्ट मैच में आपको एक तरह से सेशन बाय सेशन हर सेशन जीतना है। पूरा टीम वर्क अच्छा होना है। ऐसा नहीं कि मैंने बढ़िया बॉलिंग कर लिया और सारे कैच छोड़ दिए, तो नहीं हो सकता है। तो कुल मिला करके अगर पूरे बिहार को जीतना है तो वो एक पार्टी के स्ट्राइक रेट से होगा नहीं, वो एक साउथ बिहार से होगा नहीं सिर्फ। तो इसके लिए पूरे बिहार में अच्छा प्रदर्शन करना होगा, पूरा टीम वर्क अच्छा होना होगा। तो हमने ही कहा कि हम लोग पिछली बार कम जिलों से लड़े थे, 12 जिले, और बिहार में 38 जिले हैं। तो ज्यादा जिलों से लड़ेंगे तो फर्क पड़ेगा उससे। और जहां जहां हम लोग लड़े वहां हमें लगता है कि पूरे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर हो गया। बट आपको लगता है कि कांग्रेस को 70 सीट देनी चाहिए थी, बिकॉज उनका परफॉर्मेंस तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। नहीं, तो ठीक है। तो कांग्रेस के पास दोनों तरह का खट्टा मीठा अनुभव है। 2015 का अनुभव है कि 40 सीट लड़कर के 27 जीतने का। हालांकि वो गठबंधन का नेचर अलग था, नीतीश जी थे उस समय। और 2020 का अनुभव है 70 लड़कर के 19 जीतने का। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के लोग भी सोचेंगे कि दोनों का बीच का कहीं कोई गोल्डन मीन निकाला जाए। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट अगर पिछली बार की तुलना करें तो बहुत बेहतर था, है ना, कांग्रेस से बहुत बेहतर था। तो क्या ये माना जाए कि इस बार आप ज्यादा डिमांड करेंगे कि भाई कांग्रेस को आपने 70 ज्यादा तो हमने कहा है, ज्यादा ऑलरेडी कहा है, ज्यादा डिमांड किया। ज्यादा तो मतलब कितनी, क्या 40-45? अब हम सीट में संख्या से शुरू नहीं करते। संख्या तो मान लीजिए आप जहां जहां लड़ना चाहते हैं, जिससे आपको लगता है कि फर्क पड़ेगा, और उसके बाद उसको जोड़ करके एक संख्या में पहुंचते हैं। तो हमने कहा कि 12 जिले नहीं, हमको कम से कम 20-25 जिलों से हमको लड़ना चाहिए। और नेचुरल है कि 20-25 जिलों से लड़ेंगे तो सीट की संख्या भी बढ़ेगी। तो हमने कहा है कि 40 सीट पर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी है, हम पर भरोसा कर सकते हैं। 40, 43, 243 में 43 माले के जिम्मे में छोड़िए, बाकी 200 बाकी लोग संभाल लें। 43 सीट तक संभालने की क्षमता हम लोग रखते हैं। पर दीपांकर जी, आजकल राजनीति में मांगने पे कौन देता है, अंगद का पैर जमाना पड़ता है। नहीं, माले देखिए, हम लोगों का क्या है, आंदोलन है, संगठन है, लोग हैं, और कुछ नहीं। बाकी तो जिस तरीके से बाकी लोगों का पॉलिटिक्स होता है ट्रांजैक्शन वाला, वो ट्रांजैक्शन का पॉलिटिक्स तो हमारा नहीं है, हमारा एजिटेशन का पॉलिटिक्स है। इसीलिए माले को लोग समझते हैं और माले की जरूरत है, तभी तो हम लोगों को कुछ सीट लोग ने दिया। नहीं तो अदरवाइज 5 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी, कोई गठबंधन के बारे में कोई सोच नहीं सकते थे। 10 साल पहले देश की परिस्थिति भी दूसरी है। आज सब लोगों को लगता है कि आज की इस परिस्थिति से निपटने के लिए बड़ा गठबंधन चाहिए, इसके बगैर होगा नहीं। अभी ये जो 2 अधिकार यात्राएं निकली हैं, एक राहुल गांधी जी ने निकाली, उससे पहले हमने भी एक यात्रा निकाली थी। अच्छा। बदलो बिहार यात्रा, पिछले साल अक्टूबर में। अच्छा। वो पद यात्रा थी, और ये तो अभी SIR को लेकर के यात्रा थी। अभी तेजस्वी जी की भी यात्रा हुई। तो इसका कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? नहीं, बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि देखिए इम्पैक्ट तो वहां से आता है ना कि जब किसी जरूरत को आप एड्रेस करते हैं। आप अगर अपने मन से कोई सोच लिया, आपने कुछ कर दिया, उससे इम्पैक्ट नहीं होता है। जब आपका कोई आपकी पहल वो परिस्थिति से मेल खाती है, परिस्थिति की कोई मांग होती है, लोगों को कुछ जरूरी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, और तब जब आप पहल कदमी लेते हैं। तो SIR जब आया बिहार में, ऐसा आया कि पूरे हिंदुस्तान में कभी कहीं SIR हुआ नहीं था। अचानक नोटबंदी की तरह वोटबंदी बिहार पर जब थोप दी गई तो बिहार के लोग परेशान थे। उसको लेकर के जब हम लोगों के बीच में जाना शुरू किए, तो हमें लगा कि बिल्कुल लोग चाहते हैं कि और बड़े पैमाने पर बात जाए।
तो बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में बात ले जाने का ही तरीका है कि आप एक सघन यात्रा कर दीजिए 15 दिन में। तो हमें लगता है कि SIR से तो हुआ ही है, कि बिहार में तो हुआ ही है, पूरा देश सजग हो गया, क्योंकि SIR अभी बंगाल में आने वाला है, पंजाब में तैयारी तो वो शुरू हो इलेक्शन गई है। कमीशन पूरे देश में लागू करने की बात कर रहा है। बिल्कुल, उसने तो सर्कुलर में कम से कम इस मामले में इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता बरती। नहीं तो आपको SIR आया, उसमें कोई पारदर्शिता नहीं थी, लेकिन जो सर्कुलर आया उसमें उन्होंने कह दिया कि हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। इसमें बिहार के लिए तो ये सडन था, नोटबंदी की तरह, लेकिन पूरे देश के लिए तो पहले से चेतावनी दे दी गई कि भाई SIR आने वाला है। तो आपको दिक्कत क्या है ये बताइए, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है कि हम निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाना चाहते हैं, नहीं, शुद्ध मतदाता सूची चाहते हैं। दिक्कत क्या है आपको? दो बुनियादी दिक्कत है। एक तो जिसको लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्टोरल सिस्टम है हमारे देश का, उस सिस्टम के विपरीत ये लाया जा रहा है। हमारे देश में है कि आप 18 साल से ऊपर हो गए, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, तो आपके बारे में माना जाएगा कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर कोई खास कोई शिकायत हो, कोई कहे, तो उनके बारे में कोई जांच पड़ताल होगी। थोक भाव से सारे लोगों से कहेंगे 18 साल के हो गए कि पहले अपनी नागरिकता साबित करो, नागरिकता साबित करके तब जाकर के वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाओ। ये हिंदुस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। नहीं, लेकिन जो डुप्लीकेसी की बात नहीं, होती है, डुप्लीकेसी की बात अलग बात है। यहाँ जो बेसिक बात है कि आपने सबसे पहले लोगों से सिटीजनशिप मांगना शुरू किया। ये दिस इज नेवर डन इन इंडिया, ठीक है। और ये जैसे ही होगा तो बहुत सारे लोग, उनके पास कागज पत्तर होंगे नहीं, वो साबित नहीं कर पाएंगे, और वही लोग फंसेंगे, गरीब लोग फंसेंगे, फंस रहे हैं। तो SIR इज ए डिजाइन ऑफ एक्सक्लूजन। ये जहां भी SIR जब होगा, मान के चलिए कि वहां 5% 10% लोगों का नाम बट सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं रोका ना। सुप्रीम कोर्ट ने ने तमाम अभी दलीलें तक सुनने हाँ भी के नहीं बाद कहा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पर तो सुनवाई होनी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, आधार को अनिवार्य कर नहीं, दिया वही उन्होंने। हम कह रहे हैं कि आपने पूछा कि दिक्कत कहाँ है, तो बेसिक दिक्कत ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप नहीं है हमारी समझ से। ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पूरे कंसेप्ट है उसके खिलाफ है। सेकंड है कि इसमें प्रैक्टिकली आप जाइए तो प्रैक्टिकली सब कुछ गड़बड़ है। 1 महीने में आप 8 करोड़ लोगों को कवर करने की बात कर रहे हैं, कैसे करेंगे? आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको भरोसा नहीं है, जो नहीं है आप वो मांग रहे हैं, जो है उसको आप मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें दिक्कत तो संदेह होता है। और जो अभी SIR से हुआ, देखिए 65 लाख लोगों के नाम कटे, उसमें बहुत गड़बड़ी है, वो तो अपनी जगह पर है। 3 लाख लोगों को आपने नोटिस दिया, और जिनको नोटिस दिया गया सबके पास आधार है, लेकिन पता नहीं किस आधार पर उनको नोटिस दिया गया, उनका नाम क्या होगा। और जो SIR के बाद जो सूची बनी उसमें गड़बड़ी है। चुनाव आयोग का अपना प्रोटोकॉल कहता है कि किसी एक घर में अगर एक घर में 10 से ज्यादा, एक पते पर 10 से ज्यादा मतदाता है, तो उसमें थोड़ा वेरीफाई कर लेना चाहिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं है कुछ, क्योंकि 10 से ज्यादा बहुत ज्यादा संख्या है। तो SIR में जो सूची निकली 16 लाख से ऊपर है, जहां 10 से ज्यादा 20, 50, 100 लोग हैं एक घर में। वो भी एक घर में हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। ऐसा कम्यून तो बिहार में अभी तो बना नहीं है कहीं। तो अजीब टाइप के इसमें जो आंकड़े आए हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि जो गड़बड़ी को ठीक करने के लिए आपने कहा, तो वो उससे बल्कि और गड़बड़ अपने एक सूची बना। तो सर आपने कहा कि इसीलिए SIR के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप जो कुछ बीमारी ठीक है, डुप्लीकेशन है तो ठीक होना चाहिए, अगर कोई गुजर गए हैं उनका नाम नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के लिए जो दवा आप दे रहे हैं वो उससे और ज्यादा बड़ी बीमारी चीजें खराब होंगी। सर एक और बात जो सामने आ रही है कि ये जो अभी राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ यात्रा कर रहे थे, उसके बाद तेजस्वी यादव ने अलग यात्रा निकाली, तो RJD में भी एक माहौल बना कि साहब तेजस्वी यादव ने तो भरे मन से बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम राहुल जी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो राहुल जी ने ये नहीं कहा कि साहब हमारे मुख्यमंत्री की फेज जो होंगे वो तेजस्वी होंगे। अब इसको लेके भी तमाम सवाल उठ रहे कि कांग्रेस क्या कहीं बार्गेन करना चाह रही, बिकॉज आप भी उसके सदस्य हैं, तो आप नहीं जानना चाहते हैं, आपकी जिज्ञासा नहीं होती कि ये रोक के क्या मतलब है, करना तो है ही। इस पे तो मेरे ख्याल से कोई सवाल ही नहीं है। अब जो सवाल है नहीं वो सवाल लोग कुछ बनाना चाहते हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है बार बार। तो हमें लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। कोई भी गठबंधन में है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो, कोई देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वो एक बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अदरवाइज कोई प्री पोल आपके पास अलायंस है और उस प्री पोल अलायंस को बहुमत मिलता है, तो जो सबसे बड़ी पार्टी है
बड़ी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होंगे, ये नेचुरल है, ये एबीसीडी है, इसमें कोई सवाल खड़े होने का सवाल ही नहीं है। इसमें कांग्रेस को दिक्कत सवाल क्या अगर है? खड़ा होगा तब होगा कि जब राष्ट्रीय जनता दल में अगर कोई तेजस्वी यादव की जगह पर कोई दूसरे दावेदार नहीं, तो हो, कहने तो में क्या गलत बात- दिक्कत है? हाँ, इसीलिए हमें लगता है देयर आर सम थिंग्स व्हिच गो विदाउट सेइंग। तो कांग्रेस को अगर लगा होगा कि this राजनीति goes में बिना without कहे saying- विदाउट सेइंग नहीं होता, वहां तो नहीं कहना होता, पड़ता है, होता, बार बार बहुत- कहना पड़ता है। नहीं बार बार क्यों, आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए, तो ठीक है समय बता देगा। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि बिहार में कोई ऐसी सरकार बन जाएगी कि जिसका कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये अजूबा तो होने वाला नहीं है।